ये हमारी जो अब की जिंदगी है वो पुराने कर्मों की खेती है जो आज हम काट रहे हैं। जो हमने पिछले जन्मों में बोई थी वो आज हम काट रहे हैं। लेकिन मैम बहुत से लोगों का एक सवाल है, वो ये कि नियति भी कोई चीज होती है, नियति पहले से निर्धारित होती है, और जब सब कुछ पहले से निर्धारित है तो कर्म का क्या महत्व है? नियति क्या है? नियति कौन निर्धारित करता है? जहां से हम आए हैं नियति वो निर्धारित करते हैं। और कर्म किसने बनाए? कर्म किसने किए? हमने खुद, इंसानों ने। तो एक बात आप पल्ले बांध लो और गांठ बांध लो पक्की, नियति आपके कर्मों के ऊपर ही आधारित होती है। आप यहाँ आए, आपकी फिजिकल डेथ हुई, अपना पेन ड्राइव कर्मों का साथ में ले गए, उसके ऊपर अगले जन्म की, जिसको आप नियति कह रहे हो, अगले जन्म का सिलेबस, आपकी सोल स्क्रिप्ट आपके उसी के ऊपर निर्धारित होती है। इसलिए नियति प्रधान नहीं है, प्रधान है आपके कर्म। पर मैम ऐसा देखा गया है कि कुछ बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, वो शुरू से लेके अपने जितनी भी उनका टाइम वो जी रहे होते हैं उसमें वो अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा डिजास्टर उनकी लाइफ में हो जाता है कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है। अभी आपने एक शब्द कहा, मैं शब्दों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि कुछ लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं। कौन से अच्छे काम, मैं पूछूं? अब जिसको आपने अच्छे काम का, वो आपको देखने का नजरिया है आपका, पर उनके काम के अंदर उनकी मंशा क्या है वो तो नहीं आपको पता ना। आप पहले ये मुझे ये बताओ, आप अच्छे काम किसको कहते हो? मुझे इस बात का जवाब दो पहले। जो अच्छा काम करते हैं जी, किसी का बुरा नहीं करते जी, जो काम उनको दिया जाता है वो ईमानदारी से करते हैं, किसी की चोरी नहीं करते, ठीक बात है, किसी का हक नहीं मारते, हमारी नज़र में तो यही अच्छा काम है। ठीक बात है। पर ये करने के बाद भी अगर लाइफ में कोई बड़ा सा डिजास्टर हो जाए तो एक सवाल उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ कर्म किया नहीं, तो ये कैसी नियति है जो मेरे पास ऐसे आ गई। एक चीज जिंदगी में यहाँ हमारी लाइफ में रोज हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है एक मैं ही तो हूं, एक मैं ही तो हूं जो तुमको रोज तुमसे रूबरू कराता हूं, क्योंकि मैं आईना जो ठहरा। अगर वो आईने में हम अपनी शक्ल रोज देखते हैं जो फिजिकल है, ठीक बात है, लेकिन कर्मों का आईना कहाँ है? वो नियति आपकी है। नजरिया आपका ये है कि कोई अच्छे काम कर रहा है, सेवा का, बट वो सेवा जो कर रहा है उसका भाव क्या है? अब किसी ने सेवा की लेकिन उसके मन के अंदर ये है कि भगवान मैं ये सेवा कर रहा हूँ, बदले में अगर मेरे कुछ कर्म है जो मैंने गलत किए हैं तो आप वो काट देना, क्या ये विचार आना सही है या गलत है? या रिश्वत दे रहेगा भगवान को आप? ये बच्चों वाला सवाल है कि पापा मैंने गलती की, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरे को मारना मत। ठुकेगी, थप्पड़ तो ठुकेगा। मैंने भगवान जी इतने व्रत रख लिए, इतने में सोमवार आपको आया, इतने मंगलवार आया, इतने जो भी किसी ने कहा आप कर देगा। और मेरे पास कुछ क्लाइंट है जिनकी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सब कुछ कर लिया, इतनी सी माला पहनी हुई है, इतनी मुंदरियां पहनी हुई है, रिंग पहनी हुई है, इतना सा टीका लगाया हुआ है। तो मैंने कहा जब इतना कुछ तुम कर रहे हो तो मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, आपकी तरह हूं ना, मैंने को पूजा पाठ किया, ना मैंने को अगरबत्ती चलाई। यहां पे हमको किसी ने बोला, पंडित के पास गए, तुम्हारा शुक्र खराब है, तुम्हारा फलाना खराब है, रेहू जो भी नक्षत्रचार होती है, तो तुम इसकी पूजा कर लो। हवन भी मैम करा लिए तो भी हमें फर्क नहीं पड़ा। किसी का मर्डर करके आए हो, किसी का रेप करके आए हो, क्या वो सब करने से, पूजा पाठ करने से माफ हो जाएगा? भूल जाओ आप, अपने मन से निकाल दो कि आप कोई दान दक्षिणा देके या बहुत बड़ा हवन करा के या भंडारा करा के आपके कर्म कट जाएंगे। 100% गलत है ये बात। नियति ये सब जानती है, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारा भाव क्या है। तो मैम आपका ये कहना है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक भाव आ गया, और वो भाव ये कि ये जो मैंने किया है उसका मुझे अच्छा परिणाम मिले, मेरे कुछ गलत कर्म इससे कट जाए, तो मतलब वो जो आप कर्म कर रहे हो वो वेस्ट हो गए क्योंकि आपका भाव गलत था। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपके अंदर ये है कि आपको पता, अंदर गिल्ट है आपके
चलो इस जन्म की, पिछले जन्मों की तो आपको याद नहीं है, इस जन्म की याद है? वहां तो है ना, वहां तो रिकॉर्डर 1-1 मिनट की है। मिनट भी बहुत बड़ी बात, सेकंड की बात करो, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। आपने सोचा क्या? नियति तो वहीं से निर्धारित हो गई। तभी कहा ना अभी मैंने कि तुमसे तुमको रूबरू कराता हूं, मैं एक वही तो हूं। तो जब हम अपने कर्मों के हिसाब से खुद सामने अपना आईना देखते हैं कि मेरा किया ही मेरे सामने आया है। एक वीडियो में पिछली बार कहा था, आपको शायद याद होगा, कि जितने हमारे रिश्ते हैं, आपका बेटा बहू, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी माँ, जो भी नाम लिए, चाचा ताऊ, सब, इस सब लिए कार्मिक लिए अकाउंट है। भाई भाई के नहीं बनती। मेरे पास वो भी लोग आए हैं कि तुम भाई को देखना नहीं पसंद करता, ये बहन को पसंद ही नहीं करता। अब उनको समझा के मैं थक गई हूं, सच्ची पूछा, मैं थक गई वर्ड यूज कर रही हूं। भाई हर एक का अपना हिसाब किताब है, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? रोजमर्रा की कहानियां कहने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, सेशन में क्या निकला सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी अपनी जिद पे वो लोग अड़े हुए हैं। हम कैसे उसको प्रॉपर्टी दे दें? मैम ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। इससे कम से कम ये तो समझ आ गई होगी लोगों को कि आप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन किस भाव से कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। यदि आप कोई अच्छा कोई पुण्य कर्म कर रहे हो, लेकिन आपका भाव ये है कि मेरे इस कर्म के बदले मेरा वो कर्म या मेरा वो काम हो जाए, तो ये गलत है। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने बहुत पहले से कहा है कि इस हाथ करो और इस हाथ को खबर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया, इस हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ में फोन होता है और सबको दिखाया जा रहा होता है कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये आपका कर्म नहीं है, इस कर्म से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। मैम आपका ये समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है, और आप हर चीज़ को, हर टॉपिक को अपने किसी सेशन के साथ जरूर जोड़ते हैं। तो क्या इस टॉपिक के लिए भी आपके पास कोई सुटेबल केस हिस्ट्री है जो कि आप हमसे शेयर कर सकें, ताकि लोग और अच्छे से समझ सकें? देखिए, जितनी भी मेरी आप चैनल पे आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मेरी अपनी कोई कहानी नहीं है, सब मेरे क्लाइंट्स की। उनके सेशन जब लिए तो मैंने क्या परोसना है, आप लोगों को क्या देना है, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, ताकि आम लोग, हम आम लोग हैं सब, मैं भी आपकी तरह हूँ, कि उससे हम क्या सीखें ताकि हम आगे गलती ना करें। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाई वी आर सफरिंग, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जो भी आप ले लो, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कईयों की किसी रिश्ते से बनती नहीं है, आपको कोई लाइक नहीं करता, या आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, उस सब के पीछे रूट काज है। उसमें नियति को मत बुरा कहो, मेरी किस्मत ही खराब है कहते हैं ना, और घर में हम एट हाई निकम्मा, जैसे कुछ नहीं होगा। जो कहा कुछ नहीं होगा, ये आपके कर्मों में आ गया, इसने ये बोला, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिविटी है। आपने किसी को सपोर्ट करना है, बोलना है भाई ऐसे नहीं ऐसे कर, हो सकता है तूने पीछे कुछ किया होगा इसलिए भुगत रहा है, चलो आज से बात तो सुधर जा। ये तो है राइट बात, आपके भी कर्म कटे उसके साथ और उसके भी कटेंगे। उसको अपने एक मार्गदर्शन वो दिखाया जो उसको अभी तक पता नहीं था। अब मेरे इतने सेशन है, मेरे मुंह से तो आप हर बार सुनते हो, मैं आपको सुनाती भी हूँ। कईयों ने कहते थे मैं मन गढ़ंत बातें करती हूँ, मैं मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आपको ऐसे परोसने की। हिस्ट्री तो बहुत क्लाइंट्स की है, पर एक मैं अपने वीडियो मैनेजर के थ्रू आज वो बोलेंगे, क्योंकि जब सेशन करती हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो वो भी वहीं पे होते हैं। आज क्लाइंट की हिस्ट्री है जो उसका सेशन में निकला, इज अ विटनेस। सेशन में जो निकला, अब आप इनके जुबानी सुनिए, अब हर बार वीडियो सुन लेते हैं, अब आप इनसे सुनो। आप जैसे कि मैम आपको हर बार बताती है कि हर एक सिंगल सेशन एक स्टोरी है, एक लेसन है और एक टीचिंग है। ऐसा ही एक सेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक फादर थे, उनके मन में काफी घृणा और ईर्ष्या थी और बहुत जलन थी किसी सांप को लेके। उनकी स्टोरी ये थी कि उनकी एक ही डॉटर थी और उनकी जो वाइफ थी बहुत छोटी उम्र में, जब उनकी बेटी शायद 3 साल की थी, तब वो इनको छोड़ के कहीं चली गई थी।
फादर ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। जब उनकी एज अराउंड 18 हो गई उनकी डॉटर की, तब ये लोग कहीं ट्रिप पे घूमने जा रहे थे साथ में। एक सांप ने उनकी बेटी के पैर में काट लिया, और उस सांप के काटने की वजह से, क्योंकि ये टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, तो उनकी बेटी की वहां डेथ हो गई। जब बेटी की डेथ हो गई तो फादर को सबसे पहले एक ही थॉट आया, वो था सांप, और फिर वो था भगवान। सबसे पहला कि ये सांप ने मेरी बेटी को क्यों काटा, और अगर उसने काटा तो मैं उस सांप को मार क्यों नहीं पाया, इस चीज का गुस्सा था। और दूसरा गुस्सा उसने निकालना शुरू किया भगवान पे, कि तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ले दे के मेरे पास एक ही बेटी थी, मेरे जीने का एक ही सहारा था, वो भी तूने मेरे से छीन लिया। तो वो मैम के पास इसीलिए आए थे कि मेरे अंदर इतना गुस्सा रहता है कि मैं जहां भी जिस सांप को देखता हूँ मेरा मारने का दिल करता है। मेरे को भगवान से कोई प्रेम नहीं है, मेरा पूजा पाठ में दिल नहीं लगता, और मैं करना भी नहीं चाहता। लेकिन इसकी वजह से मेरी फिजिकल, मेरी मेंटल और मेरी वर्क लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही। तो वो मैम के पास एक सेशन के लिए आया। मैम ने जब उनका सेशन लिया, एक एनर्जी आई जिसने इस व्यक्ति के हर एक सवाल का जवाब दिया। यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूँगी, आप सब क्लाइंट को बताना चाहूँगी मैं कि ये एनर्जी वो थी, एक तो था कार्मिकली काउंट, इसने क्या क्या किया था। तो उसने आके फिर जब उसका रिकॉर्ड पूरा किया, जिसको मैं पेन ड्राइव खोलती हूँ, आपके सब जन्मों की पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव जो खुली उसमें जो बोला गया इसने क्या क्या किया था, तो अभी हम उसी को, उसकी एक्चुअली स्क्रिप्ट है वो बताने जा रहे हैं। उस एनर्जी ने सारे कच्चे चिट्टे खोल दिए, इस फादर के भी और उसकी डॉटर के भी। सबसे पहले जो क्लाइंट का सवाल था वो ये था कि मेरी डॉटर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसको सांप ने क्यों काटा। ये जो इनकी डॉटर थी वो कुछ लाइफ पहले, ये बात है 1972 की, जिस टाइम पे इनकी डॉटर एक मेल पर्सन था और वो सांप का खेल दिखाता था। क्योंकि सांप का खेल दिखाना काफी रिस्की होता है, वो काट भी सकता है, तो ये क्या करता था, जंगल से सांप को पकड़ के लाता था और उनके दांत तोड़ देता था। क्योंकि दांत तोड़ दिया तो विष निकलेगा नहीं, विष निकलेगा नहीं तो सांप काटेगा नहीं। उसको अपने इशारों पे नचाने के लिए वो काफी टॉर्चर भी करता था। जब वो खेल दिखाता था, उससे जो पैसे मिलते थे उन पैसों से अपना पेट तो पालता था, लेकिन सांप की कोई इज्जत या कदर नहीं करता था। जब सांप मरी हुई हालत में या भूखा हो जाता था या बूढ़ा हो जाता था, तो वो उस सांप को मार के जंगल में फेंक देता था। कभी कभी उसने कुछ सांप ऐसे भी फेंके जो अधमरी हालत में रहे। तो उस एनर्जी ने ये जवाब दिया कि बेटा अब आने वाली लाइफ में ये जितने भी जन्म लेगा, हर जन्म में वो इसी तरीके से सांप के काटने से ही मरेगा, क्योंकि जो उसने किया है वो उसे काटना पड़ेगा। अब ये तो इन्होंने अभी जो बोला है कि तू ऐसा करेगा, ये सेशन के एंड में हुआ था कि यस, इसको कर्म भोगने हैं। जितनों को मारा है उतने जन्म तो तेरे साथ हिसाब किताब तो होगा ही है, क्योंकि हर सांप के तो अपनी अलग सोल है। अब सोचो कि एक बार हो जाए निपटारा। अब हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आपने मर्डर एक किया, दूसरा कहना 2 और कर लो, कहते नहीं चाहे 2 करो 4 करो, सजा तो एक ही, फांसी होनी है। बट नियति का रूल ये नहीं है, वहाँ तो लॉ बड़ा सख्त है। चारों का मर्डर किया तो चारों जन्म तक भोगना ही है। अब नेक्स्ट जो उस फादर का क्वेश्चन ये था कि चलो ठीक है, मेरी बेटी का कर्म था वो उसने भोग लिया, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी ही बेटी क्यों छीनी आपने। तो यहां पे वही सवाल था, मेरा, मैं, क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ये बात है सन 1765 की, 1765 की। ये उस टाइम पे बच्चों को चुराता था, और जो अमीर घराने के लोग होते थे उनको इन बच्चों को बेच देता था, क्योंकि ये बच्चे उन्हीं के घर में रह के सर्वेंट का काम करते थे। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनमें खासकर लड़कियां शामिल होती थी, उनके साथ वेश्यावृत्ति उनको सिखाई जाती थी। इतने बच्चे उसने चुराए। उस पावर ने यही जवाब दिया कि क्या तुझे पता था कि जिनके बच्चे तूने चुराए हैं उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी। अब तू हर जन्म आएगा और जितने बच्चे तूने चुराए हैं उस हर जन्म से तेरे बच्चे तेरे से दूर किए जाएंगे। तब तुझे पता चलेगा कि ये जो कर्म तूने किया था उसका भुगतान क्या होता है। सुन लिया आपने।
कहाँ जाओगे भाग के आप लोग? मेरे पास कुछ लोग जो क्लाइंट्स आते हैं और बाद में कंप्लेंट करते हैं 1-1.5 महीने बाद, सुन लीजिए कि मैम हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी फीस वापस करो। कारण तो तुमने यहाँ भी बना लिया। फिर जब आपने देख लिया, सब कुछ पता है, उसके बाद भी आप अपने आप पर यकीन नहीं करते हो। हम तो ये सोच के आए थे कि सब ठीक हो जाएगा। बताओ क्या करें आप? मत आओ मेरे पास, मैं बड़ी क्लियर करती हूँ। यहां आपको रूट काज बताया जाता है, आपकी प्रॉब्लम क्या, उसकी जड़ कहाँ पे है, उसका कारण क्या है, और कारण का निपटारा तो आपने करना है। मैं आपके कर्मों में मैं क्यों आऊं? कईयों ने कहा जी हमें तो पंडितों ने बोला तेरा शुक्र खराब है, किसी का बुध खराब है, किसी का गुरु खराब है, जो भी ग्रह चल वाले, क्योंकि मेरा वो फील्ड नहीं है। सब कुछ करके देख लिया, तभी तो आपके पास आए हैं। तो मेरे पास आए हो तो मैं तो भाई आईना दिखाती हूँ, दिखा दिया तुमको, ये देख लो। और बाद में हमें तो जी वो फायदा ही कुछ नहीं हुआ, हमें तो जवाब ही नहीं मिला। सब कुछ देखने के बाद भी, ट्रांसमिट जाने के बाद भी, फिर भी कहते हैं हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे कर्म है भाई, कोई और नहीं काटेगा। ना तेरे बच्चे काटेंगे, ना तेरे माँ बाप, ना तेरे भाई बहन, ना तेरे पड़ोसी, और ना मैं। आपने 2 लाख दिया, 3 लाख उसमें लोन और ले लिया, तो कर्जा तो आपके ऊपर चढ़ गया। फिर कर्मों का कर्जदार आप हो। आपके कर्मों का और कोई कर्जदार नहीं होता, आप ही होते हो जो कर्म बनाते हो। जो इंसानियत से दूर है, आध्यात्मिक ज्ञान से दूर है, वो इस थेरेपी को नहीं समझ सकते। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आज आपको। मेरे पास बहुत से, हमने रेखी सीखी, ये क्या, अरे रेखी क्या, नथिंग। 94 से आई एम ग्रैंड रेकी मास्टर। और क्या रेखी है, क्या चीज? यूनिवर्स एनर्जी है। हाथों का रगड़ो, इकट्ठे करो, किसी को भी अपने आप को हील कर लो, उससे कर्म नहीं कटते। कईयों लोगों ने ये भी अब दुकानें खोल नहीं है। मेरे को कहीं आए मेरे पास क्लाइंट, मैम उसने कहा तुम्हारे 6 सेशन हो गए, तुम्हारे 15 सेशन और होंगे, रेखी से ठीक हो जाओगे। क्यों बेवकूफ बना रहे हो खुद को भी दूसरों को भी? कर्म प्रधान है, नियति नहीं। अगर चाहते हो कि अगला जन्म अच्छा लेके आओ आप, तो सोचो कि इस जन्म में मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका कारण ढूंढो। आप सिंपल सा फार्मूला बता देती हूँ। जैसे मैंने गोर्क सबको बोला हुआ है पीने के लिए, और आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जो ये पी रहे हैं, कर रहे हैं। ये वाला मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगी। ये मैं खुद बनवा रही हूँ, खुद, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और ये A2 देसी गाय का गोवर्क है। इसने गोमूत्र लिखा हुआ है इस पे, वो से दोबारा बनाएगा वो उसके, क्योंकि उसने कभी के काम शुरू नहीं किया, उससे करवा रही हूं मैं। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स ने अभी तक पिया है और ये कर रहे हैं, कहते हैं जी ये तो फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर सौंफ, इलायची, तुलसी, वो डाल के आपको लगता ही नहीं कि आप गोर्क पी रहे हो। द रिजल्ट इज रियली गुड। और अगर कोई इंटरनल आपको प्रॉब्लम है, आप इसको पीजिए। और अगर कोई यूरिन की प्रॉब्लम है कोई, या ब्लीडिंग हो रही है, लेडीज़ के लिए बोलना चाहूँगी मैं, इसको थोड़ा सा कॉटन में लो, थोड़ा अपना नीचे ऑर्गन को साफ करो, सीधा रिजल्ट। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि मैं जितनी केसेस लोगों की देखी है, वहाँ एंटिटीज अटैक होता है वहाँ पे, जो आपको पता ही नहीं अभी तक। मैं और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, जो मेरी लेडीज़ क्लाइंट है उनके साथ क्या क्या होता है, एंटिटी क्या क्या करती है रात को। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ उन्होंने कर लिया लेकिन नहीं। लेकिन जब मैंने रिग्रेशन किया और ये पिलाया उनको और वहां लगाया, पिट गए वो लोग। दे मेरे पर गाली पे गाली, दे मेरे को। मैं कोई बात नहीं, हम भी हंस देते हैं, कर लो, मुझे पता बॉडी उनकी है नहीं और वो किसी के भेजे हुए हैं और वो वक्त के बंधे हुए हैं। अब जो किसी का भेजा हुआ है, मारण क्रिया करी हुई है, उसको पागल बना देना है। एक ओम की रेसिटेशन, हनुमान चालीसा, चौपाई सा पाठ और ये गोवर्क, इससे बढ़िया कोई और चीज़ नहीं है।
इससे तो बहुत डरते हैं वो लोग। और सिम्टम मैं आपको बताऊं तो मेरे पास आने से पहले सिम्टम देख लिया करो आप। अगर आपको कोई पूजा पाठ या साधना नहीं करने दे रहा, आप रेगुलर करते तो अचानक से बंद होगी, तो सोचो एंटिटी केस है आपके साथ। 101% कह रही हूँ मैं आपको। आज इतना ही, फिर मिलूंगी अगली किसी और वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड शब बखैर।